चलो ठीक है। अच्छा, अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारी एक्सरसाइज जिसमें हम कर रहे हैं 8 फाइल्स, 8 फोल्डर और वॉच फोल्डर। ये हम कैसे करेंगे? ठीक है। तो मैंने अभी जो कुछ एक्सरसाइज की तो उसमें मैंने कोई फाइल्स डाउनलोड किए हैं, जिसमें एक मैंने फोल्डर बनाया हुआ है जिसमें 2 फाइल्स पड़ी हुई हैं। ये हम यूज़ करेंगे फाइल ऐड करने की एक्सरसाइज के लिए। ये हम पूरा फोल्डर जिसके अंदर 2 पीडीएफ फाइल पड़ी हुई है, से फॉर एग्जांपल आपके पास पहले से कोई रिसर्च हुई हुई है जिसकी आपके पास पीडीएफ फाइल्स हैं, तो वो पूरी आप इंपोर्ट कैसे करेंगे मेंडले के अंदर। तो ये पूरा फोल्डर आ जाएगा। ये वॉच फोल्डर होता है, ये लाइव है। आप इसमें जो भी फाइल ऐड करेंगे वो मेंडले में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। ये लाइव फोल्डर है, सिंक्रोनाइज है मेंडले के साथ। तो इसमें जब हम फाइल रखेंगे तो वो मेंडले में खुद ही आएगी। तो ये एक्सरसाइज करने के लिए मैंने थोड़ा ये सेटअप किया है। तो फर्स्ट केस हमारा जो है, हमें इधर फाइल ऐड करनी है, तो हम कहते हैं जी 8 फाइल्स। कहाँ पड़ी हुई है जी? हमारे सिस्टम का डेस्कटॉप है, उसमें 8 फाइल का फोल्डर है, उसमें ये 2 फाइल्स पड़ी हुई हैं। आप ऐड कर दो। ये 2 फाइल इसके अंदर ऐड हो गई। 8 फाइल्स मतलब आपने पहले से रिसर्च की हुई है, उसकी फाइल्स आपके पास पड़ी हुई हैं मुख्तलिफ लोकेशंस पे। तो आप ये फाइल्स अपनी लाइब्रेरी में मेंडले में ऐड कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन था 8 फोल्डर, पूरे का पूरा फोल्डर। जी कौन सा फोल्डर? फोल्डर जो है वो डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, कौन सा? ये वाला 8 फोल्डर। ये पूरे का फोल्डर जो है, पूरे का पूरा फोल्डर ये इसमें ऐड होना चाहिए। उस फोल्डर में जो 2 फाइल्स थी, एक ये और दूसरी ये स्केल्स की, और ये वाली आप लोग देख लें कि ये दोनों फाइल इसके अंदर इनका टाइटल है। और यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका टाइटल, ग्रीन कंजम्पशन और स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशंस। ग्रीन कंजम्पशन और स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन का ये दोनों फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल थी, पूरे का पूरा फोल्डर आ गया आपके पास। ठीक है। और हम क्या करते हैं, मेंडले को बताते हैं जी तीसरी जो एक्सरसाइज है हमारी, कि एक वॉच फोल्डर है। अच्छा, वॉच फोल्डर कहाँ पड़ा हुआ है? डेस्कटॉप पे। ये वाला जो फोल्डर है वो वॉच फोल्डर है। कहते हैं ओके। कोई एक्टिविटी नहीं हुई यहाँ पे। कितनी फाइल्स पड़ी हुई है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फाइल्स पड़ी हुई है। अब इसको थोड़ा गौर से देखें, मैं क्या करता हूँ। आपके पास हमने जो वॉच फोल्डर रखा था, ये देखिए इस वक्त खाली है, इसमें कोई फाइल नहीं है। मैं क्या करता हूँ, ये डेस्कटॉप से फाइल उठा के वॉच फोल्डर में रख देता हूँ। इधर क्या होना शुरू हो गया, फाइल तो मैंने वहां पे रखी है, मेल्डे में वो फाइल ऐड हो गई। ये जो आपका ऑथर है, ये वाली फाइल अभी एक और फाइल रखते हैं, ये व्हाट टू डू वाली दूसरी फाइल रखते हैं। वॉच फोल्डर में रख रहा हूँ तो इधर भी ऐड हो रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सिंक्रोनाइज। वॉच फोल्डर से एक और फाइल अगर ऐड करें, ये रिसेंटली एडिट 3 फाइल जो है आप देखें, जो हमने वॉच फोल्डर में रखी थी 3 फाइल।
ये मेडिकल केमिस्ट्री इधर लिखा हुआ है, आप देखिए ये फाइल इधर भी है एक्रोबेट में। ये हमारे पास लाइब्रेरी में ऐड हुई है वॉच फोल्डर के थ्रू। ये दूसरी फाइल है, ये भी आपके पास वॉच फोल्डर से मैंने एक्रोबेट में ओपन की है। ये भी आपके पास इसकी मेन लाइब्रेरी में आ गई है। और ये तीसरी फाइल जो है इसकी, ये वाली, ये भी आपके इधर वॉच फोल्डर में पड़ी हुई है। मैंने इसको ओपन किया है एक्रोबेट के अंदर। तो इसका मतलब है कि वॉच फोल्डर काम कर रहा है। अच्छा, वॉच फोल्डर का मैं आपको एक पावरफुल यूज बताता हूँ, ठीक है? ये आपको बहुत एक्सपीरियंस के बाद पता चलता। क्या होता है कि आपकी जो गूगल ड्राइव है, गूगल ड्राइव का एक फोल्डर आप अपने सिस्टम पे बना सकते हैं, गूगल ड्राइव फॉर डेस्कटॉप। क्या होगा कि आप अपने सिस्टम के उस फोल्डर में जो भी फाइल रखेंगे वो आपके गूगल ड्राइव के साथ सिंक्रोनाइज हो जाएगी। आ रही बात समझ में? अब बीबीए 8 के प्रोजेक्ट में आप 3 स्टूडेंट हैं, ए बी और सी। आप लोग क्या करेंगे, एक गूगल अकाउंट बनाएंगे प्रोजेक्ट के नाम से, जिसका पासवर्ड आप तीनों के पास होगा। इसका मतलब ये है कि उसके ड्राइव पे जो भी एक्टिविटी होगी वो आप तीनों को पता चलेगी। आप बजाय वो काम अपने लैपटॉप पे या सिस्टम पे सेव करने के, उसको सेव करें कहाँ पे? ड्राइव के ऊपर। कोई लैपटॉप खराब होने का, मोबाइल का इशू ही नहीं है। क्लास में प्रेजेंटेशन है, आपने जेबिस के सिस्टम पे अपना गूगल ड्राइव का अकाउंट खोला और उस पर आपने फाइल डाउनलोड कर दी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट डाउनलोड कर ली, प्रेजेंटेशन डाउनलोड कर दी, वो फाइल डाउनलोड कर दी। अब वो जो गूगल ड्राइव पे आपने एक फोल्डर बना दें आप, तो वो फोल्डर आपके डेस्कटॉप का जो है वहां पे भी बन जाएगा। अब ए बी सी तीनों के पास है, तीनों के पास गूगल ड्राइव इंस्टॉल्ड है, डेस्कटॉप वाली भी। और वो लिंक किससे है? लाइव गूगल ड्राइव के अकाउंट से। वहां पे एक फोल्डर क्रिएट करके उसको आप लिंक कर दें, उसी नाम से आपके पास भी हो, ए के पास भी, बी के पास भी, सी के पास भी, सेम फोल्डर सेम नेम, गूगल ड्राइव के वहां पे रख दें आप। क्या करेंगे? डेस्कटॉप पे काम करेंगे। सेव कहाँ हो रहा है? गूगल ड्राइव के फोल्डर में, सबके पास आ रहा है। और वही फोल्डर जो आपके सिस्टम पे है वो वॉच फोल्डर है आपका मेंडले का। उसके अंदर जो भी पीडीएफ फाइल आएगी वो कहाँ से ली जाएगी? गूगल ड्राइव पे भी चली जाएगी, मेंडले में भी ऐड हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक है? मतलब मेक योर लाइफ इजी। अगर आप सिंगल इंडिविजुअल रिसर्च के बारे में सोच रहे हैं, फिर तो मैन्युअली काम ठीक है, छोटी रिपोर्ट है। लेकिन इफ यू गो इंटरनेशनल, यू आर प्लानिंग टू वर्क इन द नेटवर्किंग, तो फिर आप लोगों के लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी लाइफ इजी हो जाती है, कम्युनिकेशन इजी हो जाती है, पूरा ग्रुप मेंबर कहीं भी हो वो आपके काम से अपडेटेड होता है। यूज टेक्नोलॉजी, मतलब पावरफुल यूज करे टेक्नोलॉजी का। ठीक है ना? मतलब आपका प्रोजेक्ट का अकाउंट बना, जो बंदा काम कर रहा है वो गूगल ड्राइव के फोल्डर पे कर रहा है। कोई मसला ही नहीं है ना, मेरा लैपटॉप चार्ज हुआ नहीं हुआ, स्क्रीन टूट गई, किसी ने पानी गिरा दिया, कोई भाई लेके चला गया, अब नहीं है, प्रेजेंट नहीं कर सकते सर, चार्जिंग नहीं हुई, लाइट नहीं थी, कोई इशू नहीं है, ड्राइव पे पड़ा हुआ है। जो भी मेंबर प्रेजेंट है क्लास में, ग्रुप में, वो बता सकता है जी सर ड्राइव खोले, मैं आपको बताता हूँ। रिपोर्ट लिखनी है, रेफरेंसिंग करनी है, उसी का जो फोल्डर है वो मेंडले का वॉच फोल्डर है। सारी बात समझ में? तो रेफरेंसिंग भी लाइव हो रही है, आपकी रिपोर्ट भी लाइव हो रही है, कहीं पे बैठ के कोई भी मेंबर एक्सेस कर रहा है, टाइम बचाए काम कर। तो ये आपका मेंडले का 8 फाइल्स फोल्डर और वॉच फोल्डर। आपके जो 8 फाइल और फोल्डर, तो अगर आप मेनली फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं और आपके पास प्रीवियस रिसर्च के पेपर्स पड़े हुए हैं, तो आप उनको 8 फाइल्स एंड फोल्डर्स के थ्रू ऐड कर सकते हैं। फ्यूचर में लाइव रिसर्च कर रहे हैं तो आप वॉच फोल्डर यूज कर सकते हैं। और अगर आप गूगल स्कॉलर के साथ न्यू रिसर्च सर्च कर रहे हैं तो वो मेनली प्लग इन के थ्रू अपनी लाइब्रेरी मेनली की जो है वो आप पॉपुलेट कर सकते हैं रेफरेंसेस के साथ। मेडले में आप
सिर्फ रेफरेंस भी लेके आ सकते हैं और उसका पीडीएफ भी लेके आ सकते हैं। अच्छा, बाकी इसका जो लास्ट ऑप्शन था वो ये था, एड मैनुअल एंट्री। अगर इसको आप क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आप जो रेफरेंस ऐड करना चाहते हैं वो बुक है, बुक सेक्शन है, कोई केस स्टडी है, कंप्यूटर प्रोग्राम का कोई रेफरेंस है, ठीक है, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग है, क्या चीज़ है, या जर्नल का आर्टिकल है। आपके पास डिफरेंट फॉर्म्स लिखे हुए हैं। मैं कहता हूँ जी, मैं जो रेफरेंस ऐड करना चाहता हूँ वो जर्नल का आर्टिकल है। ठीक है। अच्छा, ऑथर्स कौन है, कैसे लिखना है? जो पहला ऑथर है उसका लास्ट नेम लिखना है और फिर कॉमा के साथ फर्स्ट नेम। लास्ट नेम मेमन अली, अली मेमन है, ठीक है, कामा। अच्छा जी, मेमन लास्ट नेम, फर्स्ट नेम अली, वो वहां पे ऊपर बोल्ड हो रहा है जो चाहिए उसको। ठीक है। उसके बाद जो हमें चाहिए, लास्ट नेम कामा फर्स्ट नेम। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ऑथर अली और शेख, के ऑथर आ जाएगा। अच्छा, दूसरा जो है उसका लास्ट नेम शेख सुल्तान, ये दो ऑथर हैं इसके, ठीक है। जर्नल जो है वो, से फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट इन्फो नाम है उसका। ईयर कब पब्लिश हुआ, 2021 में पब्लिश हुआ। जर्नल का वॉल्यूम कौन सा था, 3 वॉल्यूम था, इशू उसका 2 था। पेज नंबर 10 से लेके 20 तक पेपर पब्लिश हुआ है। अगर एब्स्ट्रैक्ट लिखना चाहें तो वो भी आ जाएगा इसके अंदर। यूआरएल कैटलॉग जो भी लिखेंगे आप वो सारी चीजें हो जाएंगी, सेव कर दो। अब ये देखें, रेफरेंस ऐड हो गया है। अच्छा, इसमें हमने पेपर का टाइटल नहीं लिखा। एम्प्लॉइज टर्नओवर कॉजेज, ये हमारे पेपर का टाइटल है। एम्प्लॉइज टर्नओवर कॉजेज, मेमन अली और शेख सुल्तान ने लिखा है। ये हम जो है वो, इसको हम साइट करना चाहते हैं एमएस वर्ड के अंदर। हम एमएस वर्ड में आ जाएंगे अपने टेक्स्ट के ऊपर। इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉइज प्रोडक्टिविटी, ये जो बात कही है वो बात कही है ये शेख सुल्तान वालों ने, ठीक है। हम इसको इंसर्ट गो टू मेंडले, इनको लेके आगे हमने कर दिया साइट। अब ये देखिए, हमने लिखा मेमन और शेख साहब ने ऐड किया था, ये एपीए में खुद ही आ गया है इधर। अगर मैं इसको यहाँ से चेंज करता हूँ आई ट्रिपल ई में, तो ये देखिए मेमन और शेख जो यहाँ पे था वो खुद ही यहाँ पे, और ये इधर चेंज हो गया। अच्छा, जब हम इसको मैनुअल एंट्री कर रहे होते हैं तो ये हमसे टाइप पूछता है। मैं कहता हूँ ये इनका जर्नल आर्टिकल नहीं था, ये इनकी किताब थी। तो बुक की जो साइटेशन है वो डिफरेंट तरीके से होती है, कॉन्फ्रेंस पेपर की डिफरेंट तरीके से होती है, ठीक है। उनका जो ऑथर के नेम और इनिशियल्स हैं वो डिफरेंट जा रहे होते हैं। अभी आप देखें, जब मैंने इसको बुक किया है तो इसने क्या किया, ए मेमन और
अगर ये जनरल आर्टिकल था तो ये लिखा हुआ है, लेकिन अब उसकी जो वहां पे रेफरेंसिंग होती है वर्ड में, ये वाली, इसके जो जो राइटिंग स्टाइल है ना, ये डिफरेंट आता है जर्नल का, बुक का और पेपर्स का। तो वो उसको ऑटोमेटिकली, हमें सिर्फ एपीए नहीं जहन में रखना होता, एपीए जर्नल में है, बुक को कर रहा है, कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कोई कंप्यूटर प्रोग्राम है, प्रोसीडिंग्स है, क्या चीज़ है, फिर उसका फॉर्मेट भी हमें जहन में याद रखना होता है कि ये किस तरह से होगा। जो अच्छे पब्लिशर्स हैं, मतलब आपका एमराड, टेलर, फेरेंसिस, हाई इम्पैक्ट फैक्ट्री जर्नल आपने सुने होंगे, वो इन चीज़ों को नोट करते हैं। जो प्रूफ रीडिंग होती है, पीर रिव्यू प्रोसेस में जाता है, तो उसमें आपके रेफरेंसिंग, आपका मेथोडोलॉजी, हर चीज़ चेक होती है। तो इस रेफरेंस की फॉर्मेटिंग के ऊपर भी आके पेपर रिजेक्ट हो जाते हैं कि आपका रेफरेंस का फॉर्मेट सही नहीं है। तो अगर आपने सॉफ्टवेयर यूज़ किया है तो आपके लिए वो इशू नहीं होगा, वो आप वहाँ से क्लियर कट निकल जाते हैं। इस पर महीनों गुजर जाते हैं। मैंने ये फर्स्ट सेमेस्टर में सॉफ्टवेयर सीख लिया, मेरी पीएचडी 6 महीने पहले हो गई। 6 महीने पहले का मतलब है एक सेमेस्टर की फीस, 1 लाख रुपए की फीस थी, बच गए। तो मुझे जॉब भी 6 महीने पहले मिल गई, तो 6 महीने की सैलरी मैंने ली। अरे बात समझ में। जो लोग रेफरेंसिंग करते रहे 2-3 महीने कोशिश करते रहे, नहीं हुई। किसी बंदे से बात की जिसको ये काम आता था, उसने वो काम करने के पैसे ले लिए, 25-30 हज़ार रुपये उसने ले लिए, उसको पैसे दे दिए, सेमेस्टर की फीस लग गई। 4-6 महीने पहले जॉब कर सकता था, उसको सैलरी नहीं मिली उसकी। हो गया नुकसान। आपकी ग्रांट है, यू आर अ कंसल्टेंट, आपको डेडलाइन मिली हुई है क्योंकि 2 महीने में आपको नीड असेसमेंट करके देनी है। नीड असेसमेंट करके दे, आपने टीम फील्ड में भेजी, सब कुछ हो गया, जब आप रिपोर्ट बनाना शुरू हो गए, रेफरेंस मैनेजर है ही नहीं। सिर्फ रेफरेंसिंग को वो पॉइंट, फुल स्टॉप, कामा इधर उधर करते करते आपके 2-3 हफ्ते गुजर गए। क्या फायदा। इससे अच्छा ये नहीं था कि 2 दिन बैठ के रेफरेंस मैनेजर में रेफरेंस लगा के और दूसरे दिन उसको साइट कर दें आप प्रॉपरली। जी आपने रिपोर्ट बना के दे दी क्लाइंट को, क्लाइंट, ओ आई डिड सम मिस्टेक, आई नीड दिस नंबरिंग फॉर्मेट, नॉट इन द एपीए फॉर्मेट। अब सारी रिपोर्ट बैठ के नंबरिंग फॉर्मेट में करें, उसको सॉर्ट आउट करें रेफरेंसेस को। एपीए में जो आपके रेफरेंसेस आते हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आते हैं। नंबरिंग में आपके जो रेफरेंसेस आते हैं, वो जो फर्स्ट टाइम साइट हुआ वो पहले नंबर पे आएगा, अल्फाबेट में, चाहे वो किसी भी कैरेक्टर से शुरू हो। कैसे सॉर्टिंग करेंगे। छोटी सी ख्वाहिश है क्लाइंट की, पैसे दे रहा है, जी आई हैव टू फॉरवर्ड दिस रिपोर्ट टू माई अथॉरिटी, बट मिस्टेकनली आई राइट दिस एंड आई डिड नॉट मेंशन कि मुझे नंबर में चाहिए, आपने उसको एपी में कर दिया होगा क्योंकि मेंशन ही नहीं था किस में करना है। अब क्या करेंगे, बट आई नीड दिस रिपोर्ट ऑन इमरजेंसी बेसिस, आई एम ऑलरेडी इन लेट। फिर नहीं कर पाएंगे, क्या इंप्रेशन जाएगा क्लाइंट के पास। ये सारे जो आपके पास पॉइंट्स आते हैं रेफरेंस मैनेजर को यूज करवाने के लिए, वो इसीलिए आते हैं कि इसकी एक इम्पोर्टेंस है, एक प्रोफेशनल अप्रोच है। अगर मैं कह दूं इम्पोर्टेंस है और प्रोफेशनल अप्रोच है तो ये नाकाफी है। मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है। एक तो आप जो सिस्टम बाउंड हो जाते हैं, वो बाउंड्री खत्म हो जाती है, आपका लाइव पड़ा हुआ सारा काम। आप इसको एज ए टीम वर्क कर सकते हैं, आप ग्लोबल नेटवर्किंग कर सकते हैं, आप टाइम सेविंग कर सकते हैं इसके साथ। और तो और, आप कुछ ना करें, आप फाइवर पे जाके कहीं पे अपनी एक पोस्ट लगा दें, गिग छोड़ दें वहां पे, कि मैं जो है आपके डॉक्यूमेंटेशन को, जो रेफरेंसेस है वो मैं आपको कंप्लीट करके दे दूंगा। वो आपको पीडीएफ फाइल दे दें, आप उन पीडीएफ फाइल के टाइटल्स को सर्च आउट करते हुए गूगल से मेंडले की लाइब्रेरी बना लें, लाइब्रेरी बना के उनको दे दें आप, ये आपके पीडीएफ फाइल्स है, ये उनकी लाइब्रेरी है। क्या करेंगे उन पीडीएफ फाइल्स को, कुछ नहीं करना, सर्च भी नहीं करना, बस वो फाइल्स आपके सिस्टम पे पड़ी हुई है, मेनली ओपन करना है, 8 फाइल्स या फोल्डर करेंगे, वो सारे अपलोड हो जाएंगे, मेनले में लाइब्रेरी आ गई आपके पास, क्लाइंट को दे दें आप, अर्निंग शुरू हो गई। अगर वो कहता है कि ये रेफरेंसेस की पीडीएफ्स है, ये मेरा डॉक्यूमेंट है, इसमें ये सारे साइट हुए हैं लेकिन रेफरेंस का सेक्शन कंप्लीट नहीं है, आपने क्या किया, वो सारी पीडीएफ इंपोर्ट की,
मेडले में रेफरेंस में देखा कहाँ पे कौन सी स्टडी है, टक 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 ऐड करते गए, आखिर में इंसर्ट बिब्लियोग्राफी, उसका डॉक्यूमेंट तैयार हो गया। सिंपल सा काम है। आप रिसर्च वर्क में आप अपनी इस स्किल के साथ अर्न भी कर सकते हैं। तो ये सिर्फ बीबीए का प्रोजेक्ट नहीं है, आपकी फ्रीलांसिंग भी है, हायर स्टडीज में आपकी जो है टाइम सेविंग भी है, नेटवर्किंग में आपकी जो है प्रोफेशनल अप्रोच भी है। नाम का तो छोटा सा रेफरेंस मैनेजर है। मैंने लोगों को देखा है दिन रात काम करते हुए अपने रेफरेंसेस को सीधा करते हुए, लेकिन लकीली मुझे थोड़ा एक अप्रोच आई कि मैंने उस चीज़ को समझ लिया पहले कि कौन से सॉफ्टवेयर यूज होने। तो पहला सेमेस्टर मैंने उस सॉफ्टवेयर को लर्न करते हुए और लिटरेचर रिव्यू करते हुए गुजारा, तो मुझे थोड़ा उसमें एक एज आ गई। तो वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर रहा हूँ। इसको थोड़ा समझ लें, आपका लाइफ लॉन्ग जो है वो एक स्किल है रिसर्च की, जो आपके पास आ सकती है और आपकी रिपोर्ट अच्छी बन सकती है।